आज हम आपके सामने क्लास 7th का चैप्टर 4 कठपुतली के बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है, कठपुतली कविता के रचयिता इनमें से कौन हैं? भवानी प्रसाद मिश्र, शिव प्रसाद सिंह, महादेवी वर्मा या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो कठपुतली के जो रचयिता हैं वो हैं, कवि हैं आपके भवानी प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठपुतली के मन में कौन सी इच्छा जागी? नाचने की, गीत गाने की, स्वतंत्र होने की या अन्यत्र रहने की? तो कठपुतली के मन में जो इच्छा जागी थी वो थी स्वतंत्र होने की, तो आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कठपुतली ने अपनी इच्छा कैसे प्रकट करी? विनम्रतापूर्वक, क्रोधपूर्वक, लिखित रूप में देकर या दूसरों से कहलवाकर? उन्होंने क्रोधपूर्वक उसको व्यक्त करा था, उन्हें गुस्सा आया था। नेक्स्ट दे रखा है, अपने धागों के बारे में कठपुतली क्या कहती हैं? रंग बिरंगा करने को, या फिर कमज़ोर करने को, या फिर मजबूत करने को, या तोड़ देने को? तो वो धागों को तोड़ देने के लिए कहती हैं। ठीक, पांव पर छोड़ देने का क्या आशय है? पांव पर छोड़ देना यानी आश्रयहीन कर देना, सहारा देना, स्वतंत्र कर देना, या पैरों के सहारा हटा लेना। तो दे रखा है पांव पर छोड़ दो यानी अपने आप को स्वतंत्र कर दो या फिर अपने आप पे डिपेंड कर दो। ठीक है, हम अपनी जिम्मेदारी अपने आप ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, अन्य कठपुतलियों ने पहली कठपुतली की योजना पर क्या प्रतिक्रिया दिखाई? उनका समर्थन किया, उनका विरोध किया, तटस्थ रही या फिर अनसुनी कर दिया? तो उनका समर्थन किया, आंसर होगा का। नेक्स्ट दे रखा है, मन के छंद छूने का क्या आशय है? मन के छंद छूना यानी कविता की रचना करना, कविता पढ़ना, या अपनी मनमर्जी से काम करना, या अपनी बात दूसरों को से मनवाना? तो इसका होगा आंसर ग, कि अपनी मनमर्जी से काम करना। ठीक, नेक्स्ट दे रखा है, पहली कठपुतली पर अन्य कठपुतलियों की इच्छा का क्या असर हुआ? उसकी खुशी बढ़ गई, उसे प्रेरणा मिली, वह सोच में पड़ गई, या वह दुखी हुई? तो उससे क्या हुआ? वह सोच में पड़ गई। यह इसका आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, कठपुतली किसकी आवाज़ सुनकर बोली? राजा की, कठपुतली की, या फिर सैनिक की, या फिर नौकर की? तो कठपुतलियाँ जो आवाज़ सुनकर बोली थी वो दूसरी कठपुतली की ही, एक पहली कठपुतली की आवाज़ सुनकर ही बोली, तो आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कठपुतलियों ने बहुत दिन से किसके छंद नहीं छुए? मन के, धन के, तन के, या फिर तल के? तो कठपुतलियों ने बहुत दिन से मन के छंद नहीं छुए, आंसर होगा का। नेक्स्ट दे रखा है, गुस्से से कौन उबल पड़ा? राजा, कठपुतली, सैनिक या कवि? तो गुस्से से हमारी कठपुतली उबल पड़ी। ठीक, कठपुतली के आगे पीछे क्या थे? कठपुतली के आगे पीछे फूल, पौधे, धागे या फिर घोड़े? तो उनके आगे पीछे थे धागे, आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कठपुतली क्या तोड़ना चाहती थी? धागे, रस्सी, सूत या फिर फूल? तो वो धागे तोड़ना चाहती थी, आंसर होगा का। नेक्स्ट है, गुस्से का समानार्थी शब्द कौन सा है? शांत, निराशा, उदास या फिर क्रोध? तो समानार्थी समान, इसको हम दूसरे रूप में क्या बोल सकते हैं? तो इसलिए इसका क्रोध होगा घ। नेक्स्ट दे रखा है, कठपुतली के मन में क्या जाग उठा? भावना, उदासी, इच्छा या जिज्ञासा? तो उनके मन में जो जाग उठी थी वो थी इच्छा, आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हमें अपने मन के छंद छुए से क्या तात्पर्य है? अपने लिए जीना, अपने मन की बात सुनना, इशारों पर न नाचना, या नया जीवन जीना? तो इसका आंसर होगा अपने मन की बात सुनना ख।
पहली कठपुतली क्या सोचने लगी, क्या बंधन टूट जाएंगे, क्या स्वतंत्र होना सुखमय होगा, या क्या आगे बढ़ पाएंगे, या फिर क्या लक्ष्य पा लेंगे। तो इसका आंसर होगा क्या स्वतंत्र होना सुखमय होगा। ये उसके मन में ये बात जागी थी, तो इसका आंसर होगा आपका ख। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या कठपुतली स्वतंत्र हो गई, यदि हाँ, यदि हो पाई तो कौन सी। नहीं, कोई भी नहीं, आधी हो गई, हाँ, या सबसे छोटी वाली हो गई। तो नहीं, कोई भी नहीं इसमें स्वतंत्र हो पाया था, तो आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, कठपुतली ने दूसरी कठपुतली से क्या कहा, बंधन तोड़ने के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए, या दिए गए सभी। तो इसका आंसर तो दिए गए सभी होगा, क्योंकि ये सब उन्होंने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठपुतली ने पहली कठपुतली के समक्ष क्या सहमति दी, स्वतंत्र हो जाए, भाग जाए, धीरे धीरे आगे बढ़ने की, या फिर एक साथ मिलकर आगे बढ़ने की। तो उन्होंने जो सहमति दी थी वो थी स्वतंत्र हो जाने की, आंसर होगा का। नेक्स्ट दे रखा है, कठपुतली का जीवन कैसा था, धागों से बंधा, परतंत्र था, या फिर दूसरों के हाथों में, या फिर दिए गए सभी। तो इसका होगा परतंत्र, वो स्वतंत्र नहीं थी। स्वतंत्र का जो विलोम शब्द है वो है परतंत्र। कठपुतली गुस्से से क्यों उबल पड़ी, वह स्वतंत्र होना चाहती थी, भाग जाना चाहती थी, परतंत्र से परेशान थी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो होगा कि वह स्वतंत्र होना चाहती थी, इसका आंसर होगा का। नेक्स्ट दे रखा है, कठपुतली धागे तोड़ने का आग्रह क्यों करती हैं, आत्मनिर्भर होना चाहती थी, अपने पैरों पर चलना चाहती थी, पड़ोसियों की से बातें करना चाहती थी, या फिर ऊंची उड़ान भरना चाहती थी। वह आत्मनिर्भर होना चाहती थी, तो आंसर होगा का। नेक्स्ट दे रखा है, कठपुतली को किस बात का दुख था, हरदम नाचने का, दूसरों के इशारे पर नाचने का, धागे में बंधने का, या फिर धागे खींचने का। तो दूसरों के इशारे पर नाचने का उन्हें सबसे ज़्यादा दुख था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, कठपुतली शब्द बना है, कठ प्लस पुतली, काठ प्लस पुतली, कठपु पतली, फिर कठप प्लस उतली। तो इसका जो बना है कठपुतली, वह काठ प्लस पुतली, काठ यानी लकड़ी का पुतला, ठीक। हथकरघा शब्द किस किस से मिलकर बना है, हथ प्लस करधा, हथ प्लस रधा, हाथ प्लस करधा, या फिर हथक प्लस रधा। तो हाथ प्लस करधा आंसर होगा गा, इससे आपका हथकरघा बना है। मिट्टी और मैला से नया शब्द होगा, मटमैला, मिट्टी मैला, मिट मैला, या इनमें से कोई नहीं। तो होगा इसका मिट्टी प्लस मैला जब होगा तो मिट्टी में ई की मात्रा हटाकर ट पूरा आते हुए मट मैला हो जाएगा। सोना और जूही के मिलने से नया शब्द होगा, सोना जूही, सोन जूही, या सोन जूही, या इनमें से कोई नहीं। थोड़ा मात्रा का इसमें ध्यान देना, क्योंकि उसी के अनुसार कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों को। तो इसका होगा सोन प्लस छोटी ऊ की मात्रा वाली जूही। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है, और नेक्स्ट चैप्टर की मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपके जो संगी साथी हैं, जो आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।